Hello students, how are you all? I hope all you are fine. उम्मीद करती हूँ कि इस जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊँगी। इसमें सबसे पहले टर्म्स है स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रजाति या जाति। ठीक है, तो बेसिकली स्पीसीज मैंने होती है प्रजाति। अब प्रजाति क्या होती है? प्रजाति होती है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे, मतलब पैदा करे। ठीक, जितने भी मेंबर्स होंगे जो एक स्पीसीज़ के होंगे उनमें सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक, देखिए मेल है फीमेल है, दोनों कौन सी स्पीसीज़ है? ह्यूमन बींग्स है। वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर एक यंग वंस, जो भी उनका बेबी पैदा होगा वो भी क्या होगा? एक ह्यूमन बींग होगा। तो ये क्या है? स्पीसीज़ है। ठीक है, प्लांट्स की स्पीसीज़ होती है, एनिमल्स की स्पीसीज़ होती है। ठीक है, तो स्पीसीज़ बेसिकली ऐसी पॉपुलेशन जो अपने ही जैसे और बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक, इसमें आप देखेंगे जैसे कैट है, कैट हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, ये चारों के चारों क्या है? एक ही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, यानी ये चारों एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में एक ही जैसे फीचर्स होते हैं। मैंगो है, मैंगो में भी कितने वैरायटीज़ के मैंगो होते हैं। ठीक, जैसे चौसा है, दशहरी है, अल्फांसो है। ठीक है, तो ये सारे जो मैंगो की वैरायटी हैं ये सब क्या है? स्पीसीज़ है मैंगो की। ठीक है, तो वैसे तो प्लांट्स की स्पीसीज़ है, प्लांट्स की स्पीसीज़ में अलग अलग वैरायटी है। ठीक, कि जो मैंगो है उसकी स्पीसीज़ है, उन सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको स्पीसीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ हो सकता है आपको पता हो, एक ऐसी स्पीसीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, जैसे कैमल है, ऊँट जो है वो पर्टिकुलर कहाँ पाए जाएंगे? रेगिस्तान में। ठीक, याक है, याक हमेशा कहाँ से? जहाँ ठंडी जगह होती है, नॉर्थ में, जहाँ जैसे आप लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर मोस्टली, या हिमाचल, तो जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है वहीं हमें एक पर्टिकुलर जो याक है वो वहीं फाइंड आउट होंगे। ठीक है, ऐसे तो ये क्या है? एंडेमिक स्पीसीज़, कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी एरिया में उनका मिलना थोड़ा नामुमकिन सा होता है। ठीक है, और ये जो एंडेमिक स्पीसीज ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मिले, किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिले, या किसी पर्टिकुलर जोन में मिले। जैसे बंगाल टाइगर है, तो वो बेसिकली क्या है? इंडिया में ही मिलते हैं, बाहर नहीं, बाहर किसी दूसरे देश में नहीं। अगर होंगे तो वो यहीं जो हमारा अपना बंगाल टाइगर है उसी की ब्रीड होगी, उसे यहीं से वहाँ भेजा गया होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारा इंडियन जायंट स्क्विरल है। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल है, ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बाउंडेड है कि ये वहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में वो एनिमल्स होते हैं जो जिनकी अमाउंट अब इतनी कम हो गई है, जो अब संख्या में इतने कम हो गए हैं कि अगर हमने उन्हें बचाया नहीं तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा, मैमथ, जो हाथी के जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं उन्हें हम मैमथ बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मतलब जो ख़त्म हो चुकी है, जो अब हमें दोबारा से नहीं मिल पाएंगी। लेकिन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? ये उसी रास्ते पे, अगर हमने इन स्पीसीज़ को बचाया नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमें मिलेंगी नहीं। ठीक, तो इसमें कई हैं, वाइल्ड बेफलो है, जैसे नीलगाय है, नीलगाय भी बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, टाइगर की भी कई वैरायटी है, पांडा है, सुनने में आया था कि वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है? सरकार क्या है? इनको बचाती है, इनको आर्टिफिशियली ब्रीड कराती है
ठीक। या फिर अगर जहाँ किसी दूसरे देश से इन एनिमल्स को लेके आती हैं, यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, फिर इंटरब्रीड किया जाता है ताकि वो और आगे जनरेशन बढ़ा सके, पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीसीज़ जो ख़त्म होने की कगार पे है, वो इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, अगर हमने ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म होने के मतलब फिर हमें ये दिखाई नहीं देंगी। जैसे अभी तो हम देख सकते हैं इन्हें कि हाँ भाई टाइगर भी दिख रहा है, नील गाय भी दिख जाती है, लेकिन एक टाइम के पीरियड अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये बिल्कुल एक्सटेंट स्पीसीज़ में आ जाएंगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ तभी हमें बुक्स में ही दिखाई देंगी, जैसे कि हम डायनासोर और मैमथ के बारे में पढ़ते या टीवी में देखते हैं। ठीक। अब हमारा मेन टॉपिक आता है नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रोटेक्टेड एरिया। नेशनल पार्क को चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों का मेन एरिया क्या है कि जो भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है, यानी जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है अदर देन ह्यूमंस, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको बचा के रखना, इनको ऐसा इन्वायरमेंट देना कि वो नेचुरली ग्रो कर सके। तो कल हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, आज नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। इसको सिंपल मैं आप छोटे से डायग्राम से बताती हूँ। सपोज कीजिए 2 सर्किल हैं, ठीक है। ये सर्किल तो है हमारा जिसमें ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत अलाउड है, जैसे कि, और ये एरिया है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये हो गया नेशनल पार्क। दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। बस कल हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या पढ़ा था कि यहाँ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको जाने की परमिशन है, वो लकड़ी बीनने जा सकते हैं, वो अपने गाय चराने जा सकते हैं, घास काटने जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेशनल पार्क है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, यहाँ ह्यूमंस को जाने की परमिशन नहीं है। हाँ, सिर्फ जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो जा सकते हैं, या कोई परमिशन स्पेशल परमिशन लेके ही यहाँ जाना अलाउ है नेशनल पार्क में, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो लोकल नियर बाय ट्राइब्स हैं, लोग हैं जो आसपास रहते हैं, उनको नॉर्मली आने जाने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल पार्क के आसपास अगर लोग रह रहे हैं तो नेशनल पार्क के अंदर जाने के लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सिंपल सा बहुत इजी वे में दोनों का डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप इन्हें, और इनका डिफरेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क, या ये है नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये तो सिर्फ इंडिविजुअल है कि इंडिविजुअल एक अलग से नेशनल पार्क है, एक अलग को हमने नाम दे दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? वो एक ऐसा एरिया है जिसके अंडर बहुत सारी तो बायोस्फीयर क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, उनका एक ग्रुप। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक स्कूल है, स्कूल में प्राइमरी सेक्शन अलग होगा, प्री प्राइमरी जिसे नर्सरी LKG UKG ये अलग सेक्शन है, ठीक। प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 अलग सेक्शन है, मिडिल सेक्शन 6 to 8 अलग सेक्शन है, 9 to 12 सीनियर सेकेंडरी अलग सेक्शन है, ठीक। तो और जो पूरा ओवरऑल क्या बन गया, वो एक स्कूल बन गया है। उसी तरीके से ये अलग अलग सेक्शंस हैं, और जब ये सारे सेक्शंस एक सिंगल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो आई होप आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर समझ में आ गया, ठीक है। नेशनल पार्क जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होती, ह्यूमंस वहाँ नहीं जा सकते, सर्टेन कंडीशंस में वहाँ ह्यूमंस को परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहाँ क्या है, वहाँ लोग एज अ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो वो ऐसे नहीं कि हाँ हम जा रहे हैं, वहाँ बाकायदा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू घूमने जाते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क है वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो बिना परमिशन के जा सकते हैं।
बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी मैंने क्या होता है, ठीक है, वो उसमें एक से ज़्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड होती है, ठीक। अच्छा, एक और है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे अगर आप क्लास में होते तो मैं क्लास में इजीली एक्सप्लेन नहीं करती, ये आप ही लोग मुझे बताते हैं। तो जू में क्या होता है, जू भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन से, लेकिन जू में क्या होता है, उन्हें फ्रीडम नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं घूम नहीं सकते, उनको एक कमरा दिया रहता है कि हाँ, कि आप एक मतलब एक तरीके से वो एनिमल्स के लिए जेल है कि आपको एक पर्टिकुलर कमरा एरिया दे रखा, आप इसी में घूम सकते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, लेकिन वो एरिया एक तो उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग बना रहता है और उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी घूमने की परमिशन होती है जिसमें वो खुश रहते हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई हो। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका फाइनल वीडियो होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।